Hello, literature lovers. Welcome to Lit Club. Hope you all are doing great. And today we are going to discuss one of the play written in Restoration era or somewhere around it, Siege to Conquer by Oliver Goldsmith. These plays are the post Shakespearean plays. Shakespeare के बाद लिखे गए हैं and they beautifully depicted the society of England, the social background, the people's. Okay, so let's start. Okay, so introduction of the writer. First of all, Oliver Goldsmith के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं that Goldsmith was born in 1728 and 1774. Okay, so he is somewhere after Restoration era. Okay, रेस्टोरेशन एरा 1660 में खत्म हो जाता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसका कह लो एक तरीके से इम्पैक्ट और इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। हम्म तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड आयरिश राइटर है, वो आयरलैंड के हैं। ठीक है, पोएट भी है, प्ले राइटर भी है। ठीक है, आयरलैंड में वो पैदा हुए। एजुकेशन की बात करें तो ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, ठीक है, वहां से वो उनकी एजुकेशन हुई है। ठीक है, और इन्होंने मेडिसिन में पढ़ाई की थी, मेडिकल्स की, बट कभी प्रैक्टिस नहीं किया सीरियसली उस चीज को। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स में आप एक नॉवेल है इनका द वाइकर ऑफ वेकफील्ड, पोएम है द डेजर्टेड विलेज। हाँ, प्ले तो हम पढ़ने ही वाले हैं, द सीज टू कॉन्कर। ओके, सो इनका जो वर्क का स्टाइल है, तो वो ह्यूमर को कंबाइन करते हैं सोसाइटल कमेंट्री के साथ। मतलब सोसाइटी को कमेंट करते हैं लेकिन एक ह्यूमरस वे में। ओके, दैट इज व्हाट ह्यूमर विद सोसाइटल कमेंट्री। दिस इज a brief introduction about Oliver Goldsmith. Now coming to the topic Siege to Conquer. Okay, तो ऑथर जैसा कि हमको पता है ओलिवर गोल्डस्मिथ है और 1773 में लिखा हुआ है। ओके, तो बहुत ज्यादा नहीं, 10-12 साल 13 साल बाद लिखा है रेस्टोरेशन एज के, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इफेक्ट और इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है वर्क पे। ओके, कि काफी फैशनेबल सोसाइटी होती है। ओके, लोग मैरिज और इन सब चीजों पे, इंट्रिग्स में, प्रैंक पे बहुत ज्यादा ये लोग चीजें कर रहे होते हैं। ओके, उस एज को कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहते हैं। लोगों के मैनर से, लोगों के बिहेवियर से कहीं ना कहीं आपको हंसी आती है, उनके मैनर की वजह से उनका जो है कि ह्यूमर डेवलप होता है। ठीक है, ऑडियंस जो है कि हंसती है। अब उसका सब टाइटल भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वर्क के। सब टाइटल्स, ठीक है, और या तो उसके बारे में कोई किसी को डेडिकेट किया, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मिस्टेक्स, द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, ठीक है, एक रात में जो गलतियां हैं, ऐसा करके है सीज टू कॉन्कर। अब ये क्यों है, वो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्यों ऐसा है। हाँ, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन दैट अनफोल्ड्स ओवर द कोर्स ऑफ वन इवनिंग। ठीक है, एक रात में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन हुई थी, और वो अनफोल्ड होती हैं और हमें लास्ट में चीजें रिजॉल्व होती हुई दिखती हैं। सेटिंग की बात करें, जैसा कि मैं बात करता हूँ हमेशा, कि सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि प्ले जो है वो सेट कहाँ पे हुआ है। हाँ, दिन में है, रात में है, कहाँ पे है, शहर में है, गांव में है। ठीक है, सो द स्मॉल टाउन इन द इंग्लिश कंट्री साइड ड्यूरिंग जॉर्जियन एरा 18th century। ओके, सो अगर हम सेटिंग की बात करें तो ये प्ले जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश कंट्री साइड में, मतलब कहीं थोड़ा गांव जैसा टाउन है ना, कस्बा जिसको कहते हैं, वहां पे सेट है, इसकी सेटिंग है। ओके, नाउ कुछ मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। अभी इसके बाद हम कैरेक्टर मैच मैप भी देखेंगे। तो सबसे पहले है इसमें जो मेजर कैरेक्टर में आएंगे, मिस्टर हार्डकासल, मतलब घर का मुखिया है ये। काफी ट्रेडिशनल और वैल्यूज को सिंप्लिसिटी देता है। सिंप्लिसिटी की बात करता है, वैल्यूज की बात करता है, ट्रेडिशन की बात करता है। ठीक है, मतलब एक ओल्ड फादर लाइक फिगर जैसे होता है ना, हमारे जमाने वाली चीजें, वैसा है वो। मिसेस हार्डकासल उनकी वाइफ है, सेकेंड वाइफ कह लो है उनकी। हाँ, काफी प्रिटेंड करने वाली हैं। ठीक है, वो काफी दिखावा करती हैं। एंड शी इज वेरी मेटरलिस्टिक। मेटरलिस्टिक मतलब भौतिकवादी कह लो एक तरीके से। मतलब जो पर्सन थिंग्स के लिए काफी ज्यादा लस्टफुल रहता है, मतलब मुझे ये भी चाहिए, मेरे गहने, मेरे कार, मेरी प्रॉपर्टी, दैट इज मेटरलिस्टिक समथिंग। तो मिसेस हार्डकासल वैसी है। देन उनकी एक लड़की है, केट, जो कि फीमेल प्रोटागोनिस्ट है, मतलब मेन प्रोटागोनिस्ट मतलब हीरो। ठीक है, और फीमेल मतलब हीरोइन। तो सी इज काफी इंटेलिजेंट है, रिसोर्सफुल भी है। ठीक है, और ये सी स्टूप्स टू कॉन्कर, मतलब वो झुकती है। स्टूप्स मतलब समझो, स्टूप्स मतलब होता है टू बैंड या झुकना, कॉन्कर मतलब होता है जीतना। तो इस वर्क का टाइटल जो है वो क्या है, सी स्टूप्स टू कॉन्कर। जो वर्ड सी यूज हुआ है वो केट के लिए ही यूज हुआ है। ओके, सो सी स्टूप्स टू कॉन्कर। ठीक है, अब ये इस टाइटल को भी हम लोग लास्ट में जस्टिफाई करेंगे, समझेंगे कि क्यों ये टाइटल लिखा गया। देन मेल प्रोटागोनिस्ट मार्लो है, चार्ल्स मार्लो। काफी साई जेंटलमैन है, लेकिन लोअर क्लास वुमेन, जैसे कोई मेड हो गई, ठीक है, कोई बार टेंडर हो गई, उसके साथ ये काफी बोल्ड है। ठीक है, उसके साथ वो फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही अपने क्लास की वुमेन मिलती है तो वो काफी ज्यादा साई हो जाता है। ओके, काफी शर्मिला हो जाता है, उनसे बात भी नहीं कर पाता है। सो दिस टू आर द हीरो एंड हीरोइन कह लो एक तरीके से। देन टोनी लपकिन। टोनी जो है वो मिसेस हार्ट कासल का लड़का है।
जिसको शादी से पहले वो लेकर आई थी। मिस्टर हार्डकासल से जब शादी होती है, उससे पहले ही उनके पास ये टोनी था। ओके, तो ये काफी मिस्चीवियस है। मिस्चीवियस मतलब बहुत ज्यादा प्रैंक वगैरह करता है, और सेंट्रल टू द प्लेज ह्यूमर। ठीक है, जो प्ले में जितना भी ह्यूमर आप देखोगे, जितना भी हंसी आएगा, जो भी कंफ्यूजन है, उसका जो मेन पार्ट कौन है, जो सेंट्रल पार्ट कौन है, ये टोनी ही है। अब ये कैसे है, आगे हम लोग स्टोरी में समझेंगे। देन हमें कॉन्स्टेंस नेविल भी दिखती है, एक सब प्लॉट कह लो है। दिस इज द मेन प्लॉट। ओके, प्लॉट जानते हो क्या होता है? प्लॉट में मतलब कह लो एक तरीके से स्टोरी। तो उसमें मेन प्लॉट जो है, वो ये है, ये स्टोरी चल रही है। एक सब प्लॉट भी है, मतलब एक स्टोरी के साथ एक और स्टोरी चल रही है, दैट इज सब प्लॉट। ठीक, उसमें एक अलग स्टोरी चल रही है, एक अलग कहानी चल रही है। तो ये कॉन्स्टेंस नेविल और जॉर्ज हैंस्टिंग के बीच में चल रही होती है। दे आर, कह लो कि इंगेज्ड रहते हैं, सूटियर रहते हैं एक दूसरे के। तो यंग वुमेन है, मैरिजेबल एज की है। कॉन्स्टेंस इज अ काइंड ऑफ वेरी काइंड, अफेक्शनेट, प्रैक्टिकल है वो काफी। और ये हमेशा केट के साथ ही रहती है, कह लो एक तरीके से। उसकी फ्रेंड है, उसकी कजन है। ठीक है। देन जॉर्ज हैंस्टिंग जो है, वो चार्ल्स मार्लो का फ्रेंड है। ओके, फैशनेबल है, वेल एजुकेटेड है, गुड नेचर्ड है। ठीक है, हैंस्टिंग का जो है कि मार्लो का बेस्ट फ्रेंड भी है, और कॉन्स्टेंस का सूटियर भी है। ओके, दिस इज द मेन कैरेक्टर्स, यही मेन इतने कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद चार्ल्स के फादर भी आते हैं, एक दो मेड की भी बात है। दैट इज, दे आर द माइनर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर मैप की बात करें अगर, तो इसमें मेन जो कैरेक्टर है वो है केट हार्ट कासल। ओके, केट हार्ट कासल जो है वो हार्ट कासल की लड़की है, और मिसेस हार्ट कासल उनकी स्टेप मदर है। ओके, सो शी इज नॉट द, यू कैन से रियल मदर, बट वो स्टेप मदर है। ये एक्चुअली हार्ट कासल की सेकंड वाइफ है, जो कि हम आप देखोगे। और हार्ट कासल का एक लड़का, मिसेस हार्ट कासल का एक लड़का है, टोनी लपटे। ओके, टोनी, केट और टोनी जो है कि वो स्टेप सिबलिंग्स है, मतलब रियल भाई बहन नहीं है, बट स्टेप है, तो इसलिए स्टेप मदर स्टेप सिबलिंग। ओके, नाउ देयर इज कॉन्स्टेंस नेविल, जो कि दोनों की कजन है। और जॉर्ज हैंस्टिंग। जॉर्ज हैंस्टिंग कौन है? ये सीक्रेटली इंगेज है कॉन्स्टेंस नेविल के साथ। और ये चार्ल्स मार्लो, जो कि हमारा हीरो है। ठीक है, और ये हीरोइन है। ठीक है, ये केट अपनी हीरोइन है। ओके, तो हीरो का ये फ्रेंड है, कह लो। चार्ल्स मार्लो का ही फादर है, सर चार्ल्स मार्लो। ओके, नेम सेम है बेटा, लेकिन सर लगा हुआ है। ओके, और हार्ट कासल और चार्ल्स मार्लो ये दोनों फ्रेंड है। सो होप यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर। Now, coming to the plot, Act 1 opens the Hardcastle's household in the countryside. ओके, तो पहला जो एक्ट स्टार्ट होता है वो हम देखते हैं हार्ट कासल के हाउस में ही स्टार्ट होता है, जो कि गांव साइड में है। मिसेस हार्ट कासल कंप्लेन्स टू हर हस्बैंड अबाउट हर secluded rural life and expresses a desire to experience exciting change in the city. Now, मिसेस हार्ट कासल जो कि हार्ट कासल को कंप्लेन करती है कि आप अकेले ही गांव वाली जिंदगी जी रहे हैं, थोड़ा बाहर निकलिए, शहर में चलिए, थोड़ी एक्साइटिंग चेंज आएगा। ठीक है, कुछ अलग एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना। इस पे हार्ट कासल क्या कहते हैं? इंसिस्ट ऑन हिज फॉन्डनेस फॉर ओल्ड थिंग्स इंक्लूडिंग हिज ओल्ड वाइफ। देखो ह्यूमर आता है कि वो कहते हैं कि मैं पुरानी चीजों का, कह लो कि मुझे अच्छी लगती हैं, जैसे कि तुम। ओके, तो ये एक तरीके का क्या है, ह्यूमर क्रिएट हो रहा है कि अपनी ओल्ड वाइफ को भी वो वैसे ही देखते हैं। ओके, नाउ मिसेस हार्टकासल रिमाइंड्स हिम दैट शी वाज यंग व्हेन शी हैड हर सन टोनी फॉर हर फर्स्ट मैरिज फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज, हु इज स्टिल अंडर 21। ओके, तो टोनी की बात करती है, जो कि उनको फर्स्ट मैरिज से बच्चा हुआ था, अभी भी वो 21 साल का नहीं हुआ है। नाउ इस पे हार्ट कासल जो है वो टोनी को क्रिटिसाइज करते हैं फॉर हिज इमेच्योरिटी एंड हिज लव फॉर प्लेइंग प्रैंक्स। ठीक है, तो वो प्रैंक बहुत करता है। प्रैंक आप लोग समझ ही रहे हो, किसी के साथ मजाक करना। ठीक है, और वो काफी मेच्योर टाइप का लड़का है। ठीक है, अभी वो 21 साल का है। टोनी enters on his way to the pub and his mother follows him, urging him to stay and spend time with family. ठीक है, टोनी हमको देखने को मिलता है, जो कि पब में जा रहा है, इन में जा रहा है, शराब वराब पीने जा रहा है। उसकी मदर उसको काफी रोक रही होती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो कहती है कि फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो, बट वो नहीं रुकता है, चला जाता है। ओके, अब यहाँ पे केट हार्ट कासल की एंट्री होती है, मीन्स सभी कैरेक्टर से हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ही इज द डॉटर ऑफ मिस्टर हार्ट कासल। हार्ट कासल कमेंट करते हैं उसके मॉडर्न और फैशनेबल क्लोथिंग को लेकर, जो कि उनको नहीं पसंद है। जैसे कि हमने बताया कि ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हैं हार्ट कासल, तो वो उसको कमेंट करती है कि कैसे कपड़े पहने हो। तो फिर केट उस पे उनको रिमाइंड करती है, उनको याद दिलाती है कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या हुआ है कि जैसा वो चाहेगी वैसा वो ड्रेस मॉर्निंग टाइम में पहनेगी, डे टाइम में पहनेगी, बट अडॉप्ट द ओल्ड फैशन स्टाइल ही प्रीफर्स इन द इवनिंग। ठीक, और इवनिंग में या रात में जैसा उसके फादर चाहेंगे वैसा वो ड्रेस पहनेगी। ओके, दिस वाज द एग्रीमेंट कि मॉर्निंग में वो अपने तरीके का ड्रेस पहनेगी, और इवनिंग में अपने फादर के तरीके का, जैसे उसके फादर चाहेंगे। हार्ट अब इस पे हार्ट कासल यहाँ पे एक एक्साइटिंग न्यूज शेयर करते हैं। ठीक है, कि उनका एक फ्रेंड है, सर चार्ल्स। ठीक है, सर चार्ल्स, ठीक है, या चार्ल्स मार्लो कह लो, या चार्ल्स मार्लो सीनियर कह लो। उनका लड़का आ रहा है मार्लो, हम यहाँ पे मार्लो के नाम से उसको बुलाएंगे। ओके, ही इज कमिंग टू विजिट एंड होप्स
मार्लो विल मैरी केट, और उनको लग रहा है कि मार्लो जो है वो केट से शादी करेगा, तो देयर इज अ काइंड ऑफ मैरिज का कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है। ही डिस्क्राइब मार्लो एज अ हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड वेरी मॉडेस्ट। तो वो बताते हैं मार्लो की कुछ चीजें कि लाइक मार्लो कैसा है, काफी हैंडसम है, इंटेलिजेंट भी है, और काफी मॉडेस्ट है, ठीक है, काफी साई नेचर का है, काफी सीधा साधा टाइप का, इनोसेंट टाइप का लड़का है। व्हाइल केट अप्रूव्स of the first two qualities, she is less enthusiastic about Marlowe's modesty but decided to make a positive impression on him. Okay, now केट कहती है कि ठीक है, हैंडसम और इंटेलिजेंट तो अच्छी बात है, लेकिन इतना मॉडेस्ट होना उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो कहती है कि चलो देख लेंगे, लेस enthusiastic मतलब बहुत ज्यादा कह लो उसके लिए, मतलब लड़का देखने आएगा उसको, ऐसा कुछ नहीं उसके अंदर। ठीक है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। मॉडेस्टी उसको थोड़ा लगता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ, वो कहती है। नाउ आफ्टर हार्ट कासल लीव्स, केट रिफ्लेक्ट्स हर अपकमिंग विजिटर्स, ठीक है। तो अब जब हार्ट कासल चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा उसके बारे में सोचती है कि कैसा होगा क्या होगा। इसी पे हम एक और कैरेक्टर से मीट करते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टेंस नेविल, जो कि उसकी कजन है, तो whom she reveals द न्यूज अबाउट मार्लोस विजिट, जिसको वो मार्लो के विजिट के बारे में बता रही है कि हमको एक लड़का देखने आ रहा है। Now, Constance in return share that she knows Marlowe. हम्म, तो कॉन्स्टेंस बताती है कि वो मार्लो को पहले से ही जानती है, और उसके एक क्लोज फ्रेंड है जो कि उसका सूटियर है, हैंस्टिंग। हैंस्टिंग जो है कि कॉन्स्टेंस का सूटियर है, मतलब उसके साथ इंगेज्ड है, उसका वो फ्रेंड है। हाँ, कौन फ्रेंड है? मार्लो। मार्लो किसका फ्रेंड है? हेस्टिंग का। और हेस्टिंग जो है कि कॉन्स्टेंस के साथ इंगेज्ड है, तो कहीं ना कहीं वो मार्लो को भी जानती है। हाउएवर शी एक्सप्लेन्स हर अनयूजुअल ट्रेट अबाउट मार्लो, ठीक है। तो यहाँ पे वो मार्लो के बारे में एक अनयूजुअल ट्रेट, उसकी एक ऐसी आदत बताती है जो कि काफी अनयूजुअल है। क्या? while he is extremely shy around upper class women, कि मार्लो जो है अपर क्लास वुमेन, मतलब हाई क्लास वुमेन, जहाँ से केट और कॉन्स्टेंस बिलोंग करती हैं, जहाँ से मार्लो खुद बिलोंग करता है, उन क्लास की वुमेन्स के साथ वो काफी साई फील करता है। अपने क्लास की वुमेन्स के साथ या अपर क्लास वुमेन के साथ वो काफी साई फील करता है। ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड ऑफन फ्लर्ट विद द वुमेन ऑफ लोअर स्टेटस। लेकिन क्या है कि जब लोअर स्टेटस वुमेन की बात आती है, जैसे बार टेंडर, मेड, सर्वेंट्स के साथ, वैसी वुमेन्स के साथ, तो उनके साथ वो काफी कॉन्फिडेंट फील करता है और उनके साथ फ्लर्ट भी करता है। नाउ यहाँ पे एक थीम आपको देखने को मिल रहा होगा, अपर और लोअर क्लास के बीच का थीम, ठीक है। तो ये उस वक्त काफी कह लो नॉर्मल सी बात थी, या ये पॉपुलर कल्चर था उस वक्त का। सो दिस इज थिंग्स। आगे स्टोरी बढ़ती है। मिसेस हार्स्ट कार्सन वांट्स कॉन्स्टेंस टू मैरी हर कजन टोनी सो दैट कॉन्स्टेंस इनहेरिट ज्वेल्स रिमेन विद इन द फैमिली। नाउ अब मिसेस हार्ट कासल क्या चाहती है कि कॉन्स्टेंस जो है उसकी शादी किससे हो जाए? टोनी से हो जाए, ताकि जो कॉन्स्टेंस ने जो ज्वेल्स उसके मिले हुए हैं, उसकी जो ज्वेलरीज हैं, वो इसी फैमिली में रह जाए। तो यहाँ से उनकी मैटरलिस्टिक अप्रोच, या उनका मिसेस हार्टकाशेट का जो लालच है वो देख पा रहे हो आप लोग। वो चाह रहे हैं कि कॉन्स्टेंस जो है, जो कि कहीं ना कहीं हेस्टिंग के साथ इंगेज है, वो किससे शादी कर ले? टोनी के साथ, ताकि वो जो उसकी ज्वेलरी वगैरह है वो कहीं और ना जाए। Now, Constance confides in Kate that she pretend to agree with the plan or to keep Mrs. Hardcastle from discovering her true love for Hanston. ठीक है, तो केट के सामने बताती है कॉन्स्टेंस कि वो अभी ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि हाँ वो एग्री है टोनी के साथ शादी करने के लिए, ताकि वो डिस्कवर न करे, मिसेस हार्टकासल डिस्कवर न करें क्या, कि उसका लव अफेयर है किसके साथ? हेस्टिंग के साथ। फॉर्चुनेटली फॉर कॉन्स्टेंस, टोनी हैज नो इंटरेस्ट इन मैरिंग हर, जस्ट एज शी हैज नो डिजायर टू मैरी हिम। चलो, कॉन्स्टेंस के साथ एक चीज अच्छी है कि टोनी, जिसके साथ उसकी मदर चाह रही है कि कॉन्स्टेंस की शादी हो जाए, वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है उसके साथ शादी, इसके साथ शादी करने में, कॉन्स्टेंस के साथ। तो नहीं, कॉन्स्टेंस उसके साथ, मतलब एक दूसरे के साथ वो शादी नहीं करना चाहते हैं दोनों, लेकिन उनकी मदर चाहती है। नाउ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टोनी कहाँ है? एक बार में है, और वो कुछ लोअर क्लास मैन के साथ कह लो ड्रिंक कर रहा है। तभी उसको बार का जो ओनर है वो बताता है कि दो वेल ड्रेस्ड मैन आर आस्किंग फॉर डायरेक्शन टू हार्ट कासल्स हाउस, कि दो वेल ड्रेस्ड पर्सन आए हुए हैं, वो आपके घर का पता पूछ रहे हैं। नाउ टोनी को पता है कि मार्लो उसकी बहन को देखने आ रहा है, ठीक है, और वो डिसाइड करता है कि उनके ऊपर एक प्रैंक करेगा वो। अब वो प्रैंक में क्या करेगा कि जो उसके फादर का हाउस है, उसका वो पता उन लोगों को बताएगा, बट वो कहेगा कि वो हाउस नहीं, वो क्या है? एक इन है। इन समझते हो? होटल कह लो एक तरीके से, जहाँ पे लोग आराम आराम कर सकते हैं, रात में रुकते हैं। तो वो जिस घर में लड़की देखने जा रहा है, उस घर को क्या बताएगा कि वो एक इन है, तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो ये जानबूझ के टोनी करता है। अब नेक्स्ट सीन में देखने क्या होता है। सेकंड एक्ट ओपन्स विद हार्ड कासल इंस्ट्रक्टिंग हिज सर्वेंट्स ऑन प्रॉपर बिहेवियर फॉर हिज गेस्ट, ठीक है, कि वो अपने सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे गेस्ट आएंगे उनके साथ काफी अच्छे से तुमको बिहेव करना है। हाँ, बहुत अच्छे से, कहीं से भी ना। हार्ड कासल चाह रहा है कि केट की शादी जो है
वो मार्लो से हो जाए। ओके, तो वो चाहेगा ना कि चीजें सब अच्छी चले। तो वो सभी सर्वेंट्स को बोलता है कि सभी लोग उनको काफी अच्छे से अटेंड करोगे, हर चीज कुछ भी बोले आप उनको बुरा भला नहीं बोलोगे, उनके अगेंस्ट में नहीं जाओगे, वो जो चाह रहे हैं वो आप उनको दोगे। ओके, ना मार्लो और हेस्टिंग जो है कि वो अराइव करते हैं। दोनों को क्या लगता है कि ये जो हार्ड कासल का हाउस है वो क्या है, एक इन है। दोनों बिलीव करते हैं क्योंकि टोनी ने उनको यही बताया था। व्हेन हार्ड कासल ट्राइज टू कन्वर्स विद देम, they dismisses him as a mere innkeeper, leaving him shocked by their rude behavior. ना अब जब हार्ट कासल उनको वेलकम करता है, उनको तो पता है कि भाई वो लड़का है उनका चार्ल्स मार्लो का, तो उनको अच्छे से वेलकम करेगा। लेकिन मार्लो और हेस्टिंग को क्या लगता है कि ये कोई किसी इन का ओनर है। ओके, तो उससे वो अच्छे से बात करेगा क्या, जब हम कहीं जाते हैं तो उतना रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं बात करते ना अपने से लोअर क्लास लोगों के साथ। तो वो कहीं ना कहीं ये काफी शॉकिंग रहता है हार्ट कासल के साथ, मिस्टर हार्ट कासल को, ये रूड बिहेवियर की वजह से। बट अब कहीं ना कहीं गेस्ट है तो उनको रिस्पेक्ट तो देना ही है, तो वो कुछ बोलता भी नहीं है। सुनता। Now, Marlowe demands to see his room. Hardcastle reluctantly escort him. ठीक है, तो अब मार्लो आते ही वो उससे बोल रहे हैं कि कैसे हैं आप, क्या है, तो वो बोला मुझे अपना रूम दिखाया, मुझे मेरा रूम दिखाइए, ऐसा करके ना। तो ये चीज काफी हर्ट करती है हार्डकासल को, लेकिन रिलेक्टेंटली ना चाहते हुए भी वो उनको लेकर जाते हैं कि ठीक है सर आइए दिखाते हैं आपको। मीनवाइल हेस्टिंग मीट्स कॉन्स्टेंस। नाउ यहाँ पे हेस्टिंग जो है वो कॉन्स्टेंस से मिल लेता है, एंड वो क्विकली रियलाइजेस टोनी हैज प्लेड अ ट्रिक। ठीक है, और उसको हेस्टिंग को पता चल जाता है कि अरे ये तो मिस्टर हार्डकासल का घर है, कोई इन नहीं है। कॉन्स्टेंस से मिलने के बाद और उसको ये भी समझ में आ जाता है कि टोनी जो है उसने ये ट्रिक की हुई है। नाउ हेस्टिंग डिसाइडेड नॉट टू रिवील द ट्रूथ टू मार्लो। अब हेस्टिंग डिसाइड करता है कि जो बात उसको पता चली है कि ये कोई इन नहीं है, ये हार्ड कासल का घर है जहां उनको जाना है, लेकिन वो ट्रुथ नहीं बताता है मार्लो को, क्योंकि जैसे ही उसको बताएगा तो मार्लो तो शर्मा जाएगा पूरी तरीके से ना। फियरिंग ही माइट लीव आउट ऑफ एम्बेरसमेंट। ठीक है, शर्म के मारे वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन मार्लो जो है कि हेस्टिंग जो है कॉन्स्टेंस से मिलने भी आया है, तो वो मार्लो को बताएगा नहीं। हेस्टिंग अर्जेस कॉन्स्टेंस टू अलाउ, बट शी हेजिटेट्स as she would lose her inheritance without her aunt's approval। ठीक है, तो हेस्टिंग कहता है कि चलो भाग चलते हैं यहाँ से, लेकिन वो हेजिटेट करती है क्योंकि उसका जो भी ज्वेलरी वगैरह है इनहेरिट किया है उसने, वो तो आंट के पास ही है, और उनके अप्रूवल जब तक नहीं होगा कि ठीक है तुम लोग शादी कर लो, वो चीजें मिलने वाली नहीं है। और वो क्या चाह रही है, वो तो चाह रही है कि कॉन्स्टेंट की शादी किससे हो जाए, टोनी से हो जाए। तो शी एग्रीज टू रन अवे वंस शी सिक्योर्स द ज्वेल्स। ठीक है, वो कहती है कि ठीक है हम तुम्हारे साथ भाग चलेंगे, लेकिन एक बार मुझे वो ज्वेलरी पूरी मिल जाए मेरी, तभी मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। ऐसा, तो ये देखो सब प्लॉट चल रहा है, अभी हम लोग मेन प्लॉट में नहीं आए हैं। ओके, नाउ मार्लो रिटर्न्स एनॉयड बाय हार्ड कासल्स कांस्टेंट प्रेजेंस। अब हार्ड कासल को क्या लग रहा है कि वो उसका होने वाला दामाद है, तो वो हमेशा ही उसके आसपास रहेगा। लेकिन मार्लो को क्या लग रहा है कि वो एक केवल इन कीपर है, इनका मैनेजर है, तो वो उससे काफी ज्यादा एनॉयड हो जा रहा है ना। अब हार्ड कैसल उसके आसपास हमेशा लगा हुआ है, तो कभी कहीं ना कहीं आप एनॉयड हो ही जाते हो। तो वैसा हेस्टिंग इन्फॉर्म हिम बाय दैट बाय चांस कॉन्स्टेंस एंड हर कजन केट आर आल्सो इन द इन। अब हेस्टिंग उसको इन्फॉर्म करता है कि बाई चांस क्या है, बाई कोइंसिडेंस कॉन्स्टेंस और अपने कजन के साथ केट, जिसको वो देखने जा रहा है, वो भी इस इन में है। ओके, तो उसने क्या किया, कुछ अलग तरीके से बताया उस चीजों को। अब मार्लो को ये पता है कि मार्लो ऐसा है ना कि इस इन में जिस लड़की को तुम देखने जा रहे हो, केट और कॉन्स्टेंस, वो दोनों भी हैं। मार्लो becomes anxious upon hearing this। अब वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। When Kate enters and tries to talk to him, Marlowe left alone with her becomes so nervous he can barely speak and abruptly leaves। ठीक है, कि जब मार्लो सॉरी केट एंटर करती है और मार्लो के सामने वो अकेली आ जाती है, मतलब और कोई नहीं रहता है, तो मार्लो जो है वो काफी ज्यादा कह लो साई फील कर रहा है, काफी नर्वस हो जाता है। और वो उससे बात भी नहीं कर पाता है केट से, और वहां से बहुत ही एब्रप्ट वे में निकल जाता है, भाग जाता है। नाउ यहाँ पे देखो, केट रिफ्लेक्ट्स दैट शी माइट लाइक हिम इफ ही वारंट सुसाइड। ठीक है, अब केट कहती है कि वो उसको पसंद तो करती, मान लो अगर साई नहीं होता तो उसको उससे वो शादी कर लेती। लेकिन वो काफी साई है, तो वो तो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो देखना है आगे क्या होता है। नाउ टोनी एंड कॉन्स्टेंस अराइव फॉलोड बाय हेस्टिंग एंड मिसेस हार्डकासल। ठीक है, चार कैरेक्टर सबको देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टेंस प्रिटेंड टू फ्लर्ट विद टोनी टू प्लीज मिसेस हार्डकासल। ओके, अब जो है कि कॉन्स्टेंस जो है वो फ्लर्ट कर रही है टोनी के साथ, ऐसा दिखा रही है कि हाँ मैं टोनी से शादी करूंगी सो दैट मिसेस हार्डकासल को अच्छा लगे। क्योंकि वो तो चाह ही रही है कि टोनी और कॉन्स्टेंस की शादी हो जाए। वाइल टोनी ट्राइज टू अवॉइड हर। अब टोनी को भी नहीं पसंद है, तो वो उसको अवॉइड कर रहा है। हेस्टिंग पॉइंट आउट देयर सपोज्ड engagement to मिसेस हार्डकासल, बट टोनी लाउडली प्रोटेस्ट। ठीक है, एल्किन कहता है कि शायद इन लोगों की एंगेजमेंट होने वाली है, लेकिन टोनी पूरी तरह से प्रोटेस्ट करता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मिसेस हार्डकासल एंड कॉन्स्टेंटली वेंटिंग कन्फेंट्स टोनी अबाउट हिज लव फॉर कॉन्स्टेंस एंड हिज प्लान टू वॉर। ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉन्स्टेंस और मिसेस हार्डकासल वहां से जाती हैं, हैंसिंग जो है टोनी को अपनी प्लान बताता है पूरा, कि मैं कॉन्स्टेंस से प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ भागना चाहता हूँ। नाउ टोनी इस बात से बहुत डिलाइटेड होता है, क्योंकि उसको भी शादी नहीं करनी है कॉन्स्टेंस से, और कॉन्स्टेंस जो है कि किसी और से प्यार कर रही है, तो प्रॉमिस टू हेल्प देम। ठीक है, उससे इस बात से बहुत खुश होता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा भागने में। ओके, टोनी तो है ही ट्रिकस्टर। नाउ
एक्ट थर्ड ओपन होता है, हम देखते हैं क्या, हार्ट कासल एंड केस डिस्कसिंग द अपोजिंग इंप्रेशन ऑफ मार्क। ठीक है, अब हार्ट कासल कह रहे हैं कि ये लड़का जो है कि बहुत खराब है, कैसा है, बड़ों से कैसे बात करना है इसको पता ही नहीं है, लेकिन वह केट कह रहे हैं कि नहीं ये तो काफी अच्छा है। दोनों के इंप्रेशन जो है मार्लो को लेकर काफी अपोजिंग है। हार्ट कासल जो कि उसको स्टार्टिंग में पसंद कर रहे होते थे, लेकिन उसके बिहेवियर्स, उसके मैनर्स है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ओके, उसके बिहेवियर से वो क्या कहता है कि ये लड़का अच्छा नहीं है। लेकिन केट जो है उसको काफी अच्छा लगता है वो। हार्ट कासल अपील्ड बाय मार्लोस, ओके, उससे बहुत उनको खराब लगा है कह लो एक तरीके से भाई, है मार्लोस बोल्डनेस, व्हाइल कीट फाइंड्स हिम एक्सट्रीमली शाई। ठीक है, तो मार्लो एक तरफ तो काफी बोल्ड दिखा रहा है, वही दूसरी तरफ काफी शाई है, तो दोनों बहुत ही अपोजिंग नेचर है और दोनों एक ही पर्सन का है। तो केट परसुएड हर फादर टू गिव मार्लो अनदर चांस टू रिवील हिज ट्रू कैरेक्टर। ओके, केट अपने फादर से उनको परस्यू करती है कि भाई उनको फादर एक और चांस दीजिए, वो आपको एक अलग नेचर आपको उनका देखने को मिलेगा। ओके, अब ये बात मिस्टर हार्डकासल को भी नहीं पता है कि मार्लो को लग रहा है कि ये जो जो हाउस है वो क्या है कि इन है। ओके, अगर उनको पता रहता तो वो इस चीज को समझ जाते कि नहीं, वो उसको पता रहता तो ऐसा वो नहीं करता। तो टोनी गिव्स हैस्टिंग अ बॉक्स कंटेनिंग कॉन्स्टेंस ज्वेल्स। ओके, नाउ टोनी जो है वो जो कॉन्स्टेंस ज्वेल्स की बात करती है जिसको लेके वो भाग सकती है, वो पूरा बॉक्स जो है कि हेस्टिंग को दे देता है, मतलब अब वो लोग जा सकते हैं, विच ही सीक्रेटली टुक फ्रॉम हिज मदर्स ड्रॉर। ओके, जो मदर के उसका ड्रॉर था वहां से उसने चोरी कर लिया। व्हाइल कॉन्स्टेंस एंड मिस्टर हार्डकासल एंटर, हेस्टिंग स्लिप्स अवे। ठीक है, हेस्टिंग वहां से चला जाता है। कॉन्स्टेंस ट्राई टू कन्विंस हर आंट टू लेट हर वियर द ज्वेल्स। अब कॉन्स्टेंस को तो पता नहीं कि वो ज्वेलरी मिल चुकी है हेस्टिंग को। ठीक है, अब वो चाह रही कि वो ज्वेलरी मिसेस हार्ट कासल से मिल जाए उसको, ताकि वो हैंस्टिंग के साथ भाग सके। ना वो, अब तो वो एक कह रही कि मुझे पहनने को दीजिए, देखूं मैं कैसा लग रहा है, बट मिसेस हार्ट कासल जो है वो क्या कह रही कि नहीं, तुमको नहीं पहनना, जब शादी होगी तुम्हारी तब पहनना। नाउ टोनी सजेस्टेड दैट मिसेस हार्ट कासल प्रिटेंड द ज्वेलरी आर मिसिंग। ठीक है, अब वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी बोल दो ना उससे कि ज्वेलरी खो गई है कहीं। हाँ, व्हेन शी डज, कॉजिंग कॉन्स्टेंस अ ग्रेट डिस्ट्रेस। ठीक है, और जब वो ऐसा करती है तो कॉन्स्टेंस इससे काफी दुखी होती है। तो उन्हीं देन प्राइवेटली रीअश्योर कॉन्स्टेंस, एक्सप्लेनिंग दैट ही गेव द ज्वेलरी टू हेस्टिंग फॉर द elopement। ओके, नाउ टोनी जो है कि प्राइवेटली कॉन्स्टेंस को बताता है कि मैंने वो जो ज्वेलरी है वो हेस्टिंग को दे दी है और तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। लेटर मिसेस हार्ट कासल डिस्कवर द ज्वेलरी आर ट्रूली गॉन। टोनी मॉक्स हर पैनिक एंड दे एग्जिट टुगेदर। अब बाद में मिसेस हार्ट कासल को पता चलता है कि सच में ज्वेलरी गायब हो गई है, और वो काफी ज्यादा परेशान है, और टोनी जो है इस पे खूब हंसी कर रहा है उनका। Okay, so you can see the confusion and the tricks played by Tony. Okay, which create a humor and confusion also. Okay, now Kate dressed in a old-fashioned style like her father prefers. Okay, now हमें पता है कि इवनिंग में एक एग्रीमेंट हुआ है फादर और डॉटर में कि मॉडर्न डे में वो मॉडर्न कपड़े पहनेगी और इवनिंग में वो ओल्ड फैशन पहनेगी। तो अब इवनिंग का समय है। ठीक है, जैसा कि उसके फादर ने बोला था वैसा उसने बड़ा कपड़े पहने थे। एंटर्स हर मेड पेम्पल। पेम्पल आती है उसकी मेड है। Amused by Tony's prank and Marlo's belief that Hardcastle's house is an inn। ठीक है, अब जब पेम्पल को पता चलता है कि टोनी ने प्रैंक किया हुआ है और मार्लो को लगता है कि हार्डकासल का जो हाउस है वो क्या है, एक इन है, तो इस चीज से वो बहुत खुश होती है और वो कहती है कि मैं भी इसमें मदद करूंगी आप लोगों की। नाउ पिंपल्स इन्फॉर्म केट एंड मार्लो मिस्टूक हर एज अ बारमेड। ठीक है, अब टेम्पल बताती है कि वो जो केट को जब वो मार्लो देखता है तो वो उसको कोई मालिक नहीं, वो उसको बारमेड समझ लेता है। नाउ केट को मार्लो क्या समझता है कि वो एक बारमेड है, और तो इससे अब केट डिसाइड करती है क्या, कि यूज दिस मिसअंडरस्टैंडिंग टू हर एडवांटेज एज इट अलाउज मार्लो टू इंटरेक्ट विद हर। ओके, नाउ अब केट कहती है कि अच्छा मार्लो ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, चलो मतलब अब मार्लो वैसे भी आपको पता है कि वो लोअर क्लास वुमेन के साथ काफी बोल्ड और फ्लर्टियस वे में आता है, तो अब वो सोचती है कि चलो अब देखते हैं कि मार्लो मुझे अब कैसे इंटरेक्ट करता है मेरे साथ। ओके, क्योंकि अब तो वो उसको एक बारमेट समझ रहा है। हम्म, आफ्टर पैम्पल एग्जिस्ट, मार्लो एंटर्स एंड केट प्रिटेंड टू बी अ मेड। ठीक है, अब केट क्या करती है, अपने आप को एक मेड की तरह प्रेजेंट करती है। नाउ स्पीकिंग इन अ लोअर एक्सेंट, लोअर क्लास एक्सेंट। ठीक है, लोअर क्लास एक्सेंट जैसा होता है थोड़ा सा अलग तरीके से, वैसे वो बात करती है। मार्लो कैप्टिवेटेड विद बाय हर ब्यूटी। ठीक है, वही पर्सन है, जब वो अपर क्लास में आ रहा था तो साई हो गया था, पूरी तरीके से शर्मा गया, तो उससे बात भी नहीं कर पाया, उससे नजरें भी नहीं मिला पाया। लेकिन अभी जब वो एक लोअर क्लास मेड बनकर आई है तो उसकी ब्यूटी से काफी ज्यादा वो कैप्टिवेट हो गया, मतलब उसकी ब्यूटी के आगे उसको कुछ नहीं दिख रहा है। बिगिंस टू फ्लर्ट, हाँ, और वो उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है। एंड व्हेन अटेम्प्ट्स टू किस हर, हाँ, हाउएवर हार्डकासल्स इंटर टू कैच देम। हाँ, ठीक है, इवन अटेम्प्ट्स टू किस हर। ठीक है, और वो मतलब फ्लर्ट नहीं कर रहा, उसको किस भी करने की कोशिश कर रहा है। ओके, वही पर्सन जो कि अगर केट अपर क्लास वुमेन रहती तो उससे बात भी नहीं करता, अभी एक लोअर क्लास वुमेन के साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसको किस करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या होता है, हार्डकासल आ जाते हैं। ठीक है, और उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं, कॉजिंग मार्लो टू फ्ली इन द एम्बेरसमेंट। अब वो वहां से शर्मा के भाग जाता है। अब इससे हार्ट काफिर काफी ज्यादा आउटरीच हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं कि भाई कैसे तुम मेरी लड़की के साथ ऐसे करो। हाँ, डिसाइडेड टू थ्रो मार्लो आउट, बट केट परसुएड हिम टू लेट हर प्रूव दैट मार्लो इज नॉट एज ही अपीयर्स। ठीक है, अब वो उसको कह रहे हैं कि इसको बाहर निकाल देंगे, लेकिन
केट उनको परस्यू करती कि नहीं, रुक जाइए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो दिस इज हैपनिंग इन द स्टोरी। Now, Act 4 begin. Hmm. Begins with Constance and Hastings making plan to evolve. दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग जो है वो दोनों भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ज्वेलरी उनको चाहिए थी, जो बॉक्स उनको चाहिए था, वो तो उनको मिल चुका है, टोनी ने उनको दे दिया है, तो अब उनको भागना है ना। कॉन्स्टेंस मेंशन दैट सर चार्ल्स विल अराइविंग सून। ठीक है, अब उनको वो बताती है कॉन्स्टेंस कि सर चार्ल्स, ये कौन है, मार्लो के फादर हैं, वो भी आने वाले हैं। हेस्टिंग रिवील्स he has entrusted Constance box of jewels to Marlowe for safekeeping. Both exist. ठीक है, तो अब हेस्टिंग बताता है कि वो जो बॉक्स टोनी ने उसको दिया था ज्वेलरी का, वो मार्लो को दे दिया ताकि वो काफी अच्छे से उसको रखे सेफ कीपिंग में। ओके, लेकिन होता क्या है, मार्लो इंटर्स प्राउड ऑफ हिमसेल्फ फॉर गिविंग द ज्वेलरी टू मिसेस हार्टकासल। होता क्या है, द लैंडलेडी कह लो, कि अब मार्लो वो जो बॉक्स है वो सोचता है कि काफी सेफ रहे, इसके लिए वो किसको दे देता है, मिसेस हार्टकासल को दे देता है। और जिससे कि वो ज्वेलरी टोनी लेकर आया हुआ था, जो ज्वेलरी टोनी टोनी लेके आया हुआ है, जो ज्वेल्स, ठीक है, वो फिर से वापस मिसेस हार्टकासल के पास पहुंच जाता है। ओके, कैसे, टोनी से टोनी से हैंस्टिंग लेता है। ठीक है, हैंस्टिंग क्या करता है, टोनी अपने मदर के पास से, कह लो मिसेस हार्ट कासल के पास से लेता है ना, मिसेस हार्ट कासल के पास से वो ज्वेलरी को चुराता है। ओके, और वहां से वो लेता है टोनी। टोनी किसको हैंड ओवर करता है, हेस्टिंग को, क्योंकि इनको जरूरत थी, कॉन्स्टेंस को जरूरत थी। हेस्टिंग सोचता है कि अगर ये मैं मार्लो को दे दूं तो चीजें जो है कि सेफ रहेंगी। अब मार्लो फिर से ये मिसेस हार्ट कासल को दे देता है, सोचता है कि अब ये एक लैंड लेडी है, कह लो इनकी कीपर है, तो उनके पास ही ज्यादा सेफ रहेगा। तो एक सर्किल पूरा कंप्लीट हो गया, जहां से ज्वेलरी चली थी वापस वहीं पे आ गई। नाउ हैस्टिंग एंटर्स एंड मार्लो इन्फॉर्म्स हिम दिस, कि मैंने ये जो ज्वेलरी थी वो मिसेस हार्टकासल को दे दी है। दो हैस्टिंग हाइड्स हिज डिसअपॉइंटमेंट दैट मिसेस हार्टकासल हैज द ज्वेलरी बैक एंड लीव्स। ठीक है, तो हैस्टिंग जो है कि काफी डिसअपॉइंट होता है इस चीज से, अरे यार उसने फिर से दे दिया, लेकिन वो प्रिटेंड भी नहीं, बता भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मार्लो को पता ही नहीं कि ये घर है, उसको तो लग रहा है कि ये इन है, तो वो ज्यादा कुछ रिवील भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो अपने चीजों को, डिसअपॉइंटमेंट को छुपाते हुए वहां से चला जाता है। तो उनके भागने का प्लान कहीं ना कहीं फिर से कैंसिल हो गया। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हार्ट कासल एंटर करता है और वो देखता है कि मार्लो जो है कि सर्वेंट के साथ क्या कर रहा है, वो ड्रिंक वगैरह कर रहा है, और वो गुस्से में कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे फ्रेंड का जो लड़का है वो ऐसा कुछ करेगा। अब इसमें मार्लो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि इस मैनेजर को, इन कीपर को कैसे पता चल गया कि मैं सर चार्ल्स का लड़का हूँ। यहाँ पे केट एंटर करती है, वो अभी भी बारमेड की तरह ही है। ठीक है, अब वो मिस्टर हार्ट कासल को मतलब कि मार्लो को इन्फॉर्म करती है दैट कि दे आर इन मिस्टर हार्ट कासल हाउस, और वो कहाँ है, मिस्टर हार्डकासल के हाउस में है वो। मार्लो रियलाइजेस हिज मिस्टेक, मार्लो को अपना मिस्टेक रियलाइज होता है कि अरे बाप रे, एंड ही इज हॉरिफाइड। बाप रे बाप, मतलब जिसके घर में वो आ रहा है, ठीक है, जिसके घर में उसको जाना है। ओके, और वहां पे वो क्या कर रहा है, उस घर को होटल समझ लिया। ओके, और वहां के जो मालिक है, जिससे उनको, जो कि उसके फादर के फ्रेंड है, उनसे उतना उसने रूडली बिहेव किया, वो पूरी तरीके से एकदम मतलब हॉरिफाइड हो गया है। Kate still pretend to be a poor relation, does not reveal her identity। ठीक है, वो कहती है कि मैं यहाँ पे एक पुअर रिलेशन से आती हूँ, मैं अपर क्लास में नहीं हूँ, मैं उनके लेवल की नहीं हूँ। ठीक है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी अभी भी नहीं बताती है, नहीं तो वो और ज्यादा हॉरिफाइड हो जाता ना। Marlo decided to leave. Kate is upset, which touches Marlo, making him believe she cares deeply for him. ना, मार्लो कहता है कि अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, एकदम नहीं रुकूंगा। केट बहुत अपसेट हो जाती है, और ये मार्लो को काफी ज्यादा टचिंग लगता है कि अरे ये मेरे बारे में इतना केयर कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट भी केट के साथ उसका बढ़ रहा है। ओके, लेकिन केट यहाँ पे क्या है, एक बारमेड की तरह या पुअर रिलेशन में आ रही है हार्ट कासल के, मतलब एक अपर क्लास लड़की की तरह नहीं प्रिटेंड कर रही है अभी भी। Now, Constance and Tony discusses their plan to elope with Hastings. Okay, without jewels. ठीक है, तो now अब Constance जो है कि टोनी से कह रही है कि चलो रहने दो, अब ज्वेलरी नहीं मिलती, फिर भी मैं हेस्टिंग के साथ चली जाऊंगी। मिसेस हार्टकासल enters and their cousins pretend to flirt to keep her their secret safe. Now अब वो कजन जो है कि एक दूसरे से फ्लर्ट ऐसे कर रहे हैं, टोनी और कॉन्स्टेंस, जैसे कि उनकी मदर को ऐसा कुछ ना लगे और उनका जो भागने का प्लान है वो सीक्रेट ही रहे। A letter from Hastings arrived for Tony. अब जो है कि एक लेटर जो है कि हेस्टिंग टोनी को लिखता है, जिसमें वो पूरी प्लानिंग लिखेगा कि कैसे हम लोग भागेंगे। बट सिंस टोनी कांट रीड, लेकिन टोनी को तो पढ़ना आता नहीं है। अब उसकी मदर जो है उस लेटर को रीड करती है अलाउड तेजी से, और द लेटर रिवील्स द elopement plan, causing Mrs. Hardcastle to angrily announce she will send Constance to Aunt Pettigrew's house। अब जैसे ही वो पढ़ती है लेटर कि कॉन्स्टेंस जो है कि वो हेस्टिंग के साथ भागना चाह रही है, वो पूरी तरीके से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तब अब तुम यहाँ पे बिल्कुल नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हें आंट पेडिग्री के घर ले चल रही हूँ। ओके, दिस इज तो कंप्लीट जो उनका प्लान था अलॉटमेंट का, वो पूरी तरीके से फेल हो गया। नाउ
प्लॉट में हम आगे देखते हैं, हैस्टिंग इंटरफ्यूरियस विद टोनी फॉर रिवीलिंग द सीक्रेट एंड मार्लो एंटर्स एनरिच्ड विद बोथ टोनी एंड हैस्टिंग फॉर डिसीविंग हिम। ठीक है, अब हैस्टिंग आता है, वो टोनी पे गुस्सा है कि तुम्हारी वजह से मेरा जो सीक्रेट है वो रिवील हो गया। ठीक है, मैं उसके साथ भागना चाह रहा था लेकिन भाग नहीं पा रहा हूँ। तभी मार्लो एंटर करता है, वो दोनों के ऊपर गुस्सा है कि तुम लोगों ने मतलब मेरे साथ इतना गलत काम किया, तुम मेरे दोस्त हो के मेरे मुझे धोखा दिया। जिस 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 घर में मुझे आना है उसको होटल बना दिया। ठीक है, तुमको हैस्टिंग पता है लेकिन तुमने फिर भी मुझे नहीं बताया। Now, Constance is devastated and plead with Hastings to remain faithful to her, even if they have to wait year to marry. Now, Constance काफी devastated है इस बात से, वो काफी दुखी है और हेस्टिंग से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे लिए फेथफुल रहना, हम कई सालों बाद ही तुम्हारे लिए शादी करने के लिए मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, आफ्टर कॉन्स्टेंस लीव, जब कॉन्स्टेंस वहां से चली जाती है, टोनी प्रॉमिस करता है हेस्टिंग को कि सभी चीजें वो रिजॉल्व कर देगा 2 घंटे में। 2 घंटे के अंदर गार्डन में मिलो, मैं सब चीज सही कर दूंगा, ऐसा टोनी का कहना है। ओके, लेट्स सी आगे क्या करता है टोनी। एक्ट 5 स्टार्ट होता है। हार्ट कासल और सर चार्ल्स लॉफ एट मार्लोस मिस्टेकन बिलीव दैट दिस हाउस इज एन inn। अब दोनों फ्रेंड्स जो है, मिस्टर हार्ट कासल और सर चार्ल्स, ठीक है, दोनों मार्लो के मिस्टेक के ऊपर खूब हंस रहे हैं कि उसने क्या किया, हाउस को क्या समझ लिया था, इन समझ लिया था। Hardcastle mentions seeing Marlowe take Kate's hand and amused they assume they will marry। ठीक है, अब हार्डकासल कहते हैं कि मैंने मार्लो को देखा है केट का हाथ पकड़े हुए और मुझे लगता है कि वो लोग शादी करना चाहते हैं। अब मार्लो एंटर करता है, वो काफी सॉरी बोलता है, अपोलोजाइज करता है फॉर्मली टू मिस्टर हार्डकासल से वो, बट डिनाइज टू एनी फीलिंग फॉर केट। ठीक है, नाउ अभी भी मार्लो को पता नहीं कि केट वही लड़की है जिसको वो पसंद कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो हार्ड कासिल को लगा कि वो करेगा, लेकिन अभी वो क्या कह रहा है कि ठीक है सॉरी बट मैं आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। व्हेन हार्ड कासिल रिफ्यूजेस टू बिलीव हिम, मार्लो स्टॉर्म्स आउट। ठीक है, और जब हार्ड कासिल कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें देखा है, तुम मेरी लड़की को पसंद करते हो। लेकिन हार्ड कासिल कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो है जो है कि तुम तो केट का हाथ पकड़े हुए थे। मारो बहुत ही स्टॉर्म आउट, मतलब गुस्से से बाहर चला जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है। केट रीअश्योर्ड टू फादर्स दैट मार्लो डज केयर फॉर हर एंड सजेस्टेड दे हाइड बिहाइंड अ स्क्रीन इन हाफ एन आवर टू विटनेस मार्लोस ट्रू फीलिंग्स। नाउ कि दोनों ही फादर मतलब हार्ट कासिल और सर चार्ल्स दोनों लोग को कहते कि आप लोग वेट करिए, मार्लो के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप एक स्क्रीन के पीछे छुप जाइएगा। ठीक है, 1 घंटे आधे घंटे के बाद, और मैं आपको मार्लो की ट्रू फीलिंग्स दिखाऊंगी आप लोगों के सामने। ओके, तो लोग कहते हैं ठीक है चलो देख लेते हैं ये भी। ओके, सो इन द गार्डन, अब सेकंड हम दूसरे सीन में देख रहे हैं कि टोनी हैस्टिंग को बता रहा है कि उसने अपनी मदर और कॉन्स्टेंस को ट्रिक कर दिया है। ठीक है, ट्रिक क्या किया उसने, कि उन दोनों लोग को मिस्टर हार्ट कासल के घर के चारों तरफ ही चक्कर लगवा रहा था और उन लोगों को क्या लगा कि वो लोग आंट पेडिग्री के घर जा रहे हैं। ओके, मिसेस हार्ट कासल बिकम frantic fearing they are lost in the dangerous terrain। ठीक है, और मिसेस हार्ट कासल को क्या लग रहा है कि वो लोग मतलब एक बहुत डेंजरस ट्रेन से होके जा रहे हैं, ऊपर ऊबड़ खाबड़ काफी कुछ रहा है, तो उससे वो काफी डर भी गई थी। हैस्टिंग रसेस ऑफ टू फाइंड कॉन्स्टेंस। ठीक है, अब हैस्टिंग जो है कि वो जाता है और कॉन्स्टेंस को खोजता है। मीनवाइल हैस्टिंग ट्राइज टू कन्विंस कॉन्स्टेंस टू अलाउ, बट शी फील्स टू स्ट्रेस्ड एंड एग्जॉस्टेड। ठीक है, अब आइंस्टीन जो है कि उसको कन्विंस करा कि चलो अब भाग चलते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ इस ट्रिप से, वो जो सर्कल सर्कल घूम रहे हैं, कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। She suggested that they explain their situation to Hardcastle, hoping he can influence his wife to permit their marriage। अब वो कहती है कि ऐसा है कि हम लोग सर हार्डकासल को, मिस्टर हार्डकासल को सब सच बता देंगे और जो होना होगा देखा जाएगा। हो सकता है कि वो अपनी वाइफ को कन्विंस कर सके हमारे मैरिज के लिए। चलो देखते हैं, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे, भागेंगे नहीं। ओके, नाउ इनसाइड द हाउस, हाउस के अंदर क्या देख रहे हैं, हार्ट कासल एंड सर चार्ल्स हाइड बिहाइंड अ स्क्रीन एंड वॉचेस मार्लो एंड केट कन्वर्स। ठीक है, अब वो देख रहे हैं दोनों लोग, मिस्टर और हार्ट कासल और सर चार्ल्स जो है वो एक स्क्रीन के पीछे छुपे हुए हैं और वहां से मार्लो और केट के कन्वर्सेशन को वो देख रहे हैं। नाउ केट नो लॉन्गर प्रिटेंडेड टू बी अ बारमेड, स्पीक्स इन अ नॉर्मल वॉइस। ठीक है, अब केट जो है कि वो बारमेड की तरफ प्रिटेंड नहीं कर रही है और वो नॉर्मल वॉइस में बात कर रही है। मार्लो जो है एक्सप्रेस करता है अपना डिजायर टू स्टे विथ हर, बट सेज ही कैन नॉट मैरी समवन ऑफ लोअर कास्ट स्टेटस। ओके, तो अब मार्लो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम एक लोअर स्टेटस से आती हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। केट reassures him that they share the same background as the woman he came to see। ठीक है, अब वो केट कहती है कि नहीं, मैं भी सेम बैकग्राउंड या रखती हूँ या सेम स्टेटस रखती हूँ, जैसा कि तुमने जिस वुमेन को देखने आए हो वैसा ही सेम स्टेटस मैं भी रखती हूँ। मार्लो kneels and both father emerges from behind the scene questioning why he lied about this feeling for Kate। अब वो जैसे ही नील करके उसका हाथ मांगता है ना, वैसे ही वो लोग बाहर आते हैं स्क्रीन से और वो कहते हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला जब तुम केट को पसंद कर रहे हो तो। ठीक है, अब मार्लो को रियलाइज होता है कि केट ही सच में मतलब जिस लड़की को देखने आया था वही ये लड़की है। हाँ, अब वो एक बार फिर से बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है फॉर हर अर्लियर
डिसेप्शन, ठीक है? जो भी डिसेप्शन चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं उसके साथ काफ़ी कन्फ्यूज़िंग मान लो सबसे बेचारा कैरेक्टर रहता है क्योंकि शुरू से अंत तक उसको चीज़ें ट्रू आइडेंटिटी किसी की पता ही नहीं रहती है। तो ऐसे इस प्ले में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? लास्ट में क्या होता है मिसेस हार्डकासल और टोनी एंटर करते हैं। शी रियलाइजेस वेयर दे आर। अब उनको पता चलता है कि यार ये तो आंट पेटिग्री के घर गए ही नहीं है। ये लोग तो उसी घर में हैं। शी टेल्स एवरीवन दैट कॉन्स्टेंस एंड हेस्टिंग हैव रन ऑफ बट शी टेक्स कन्फ्रंट इन द फैक्ट दैट शी विल कीप कॉन्स्टेंस ज्वेल। ठीक है? तो अब वो बताती है कि कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग दोनों भाग गए हैं। ठीक है? लेकिन वो ये भी कहती है कि मैंने वो ज्वेलरी उनकी रखी हुई है। जस्ट देन हेस्टिंग एंड कॉन्स्टेंस रिटर्न। उसी समय दोनों आ जाते हैं वापस। सर चार्ल्स रिकॉग्नाइज हेस्टिंग एंड प्रेज हिम टू हार्डकासल। ठीक है? सर चार्ल्स जो है वो हेस्टिंग को पहचान जाते हैं यार ये तो मार्लो का दोस्त है और काफी अच्छा लड़का है, वो काफ़ी प्रेज़ करते हैं हार्ड कासल के सामने उसका, ठीक है? हार्ड कासल आस्क्स टोनी इफ ही इज़ सर्टेन ही डज़ नॉट वांट टू मैरी कॉन्स्टेंस। हार्ड कासल टोनी से पूछते हैं कि क्या तुम कॉन्स्टेंस से शादी करोगे कि नहीं करोगे? तो वो बोल देता है कि नहीं मुझे नहीं करना है शादी। तो एक तरीके से रास्ता क्लियर है और तब होता क्या है कि टोनी पॉइंट्स आउट दैट ही कैन नॉट ऑफिशियली रिफ्यूज़ अंटिल ही इज़ 21। लेकिन टोनी ये भी कहता है कि मैं ऑफिशियली रिफ्यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं 21 ईयर का हूँ नहीं। अगर रहता तो मैं कह देता कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। ओके? इस पे हार्ड कासल उसको बताते हैं कि वो 21 ईयर का है। व्हिच शॉक्स मिसेस हार्डकासल। अब ये मिसेस हार्डकासल को भी काफ़ी शॉकिंग लगता है कि अरे! टोनी 21 साल का हो गया। हुँ, टोनी डिक्लेयर ही वांट मैरी कॉन्स्टेंस। ठीक है, अब वो डिक्लेयर करता है कि मुझे कॉन्स्टेंस से शादी नहीं करनी है, अलाउइंग हर टू मैरी हेस्टिंग एंड कीप हर फॉर्च्यून। ठीक है, और वो हेस्टिंग से शादी कर सकती है और अपने ज्वेलरीज़ वगैरह वो अपने साथ रख सकती है। एवरीवन एक्सेप्ट मिसेस हार्डकासल इज़ हैप्पी दैट 2 कपल्स हेस्टिंग एंड कॉन्स्टेंस एंड मार्लो एंड केट विल मैरी। सभी खुश हैं बस मिसेस हार्डकासल को छोड़ के 2 कपल्स की शादी हो रही है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सी स्टूप्स टू कॉन्क्वर। नाउ अगर हम थीम्स की बात करें तो इसमें आप सोशल क्लास की बात करें अपर क्लास लोअर क्लास ठीक है मान लो अपर क्लास लड़कियों से मतलब बात नहीं कर पा रहा है लेकिन वही लोअर क्लास लड़कियों के साथ खुल के बात कर रहा है देन कोर्टशिप है एक दूसरे को कोट कर रहे हैं, ठीक है? लाइक हैस्टिंग कॉन्स्टेंस को कोट कर रहा है, देन मार्लो जो है वो केट को कर रहा है, केट मार्लो को कर रही है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ठीक है? लोग अपीयर कुछ हो रहे हैं, रियलिटी कुछ है, जो मार्लो के सामने चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? कि वो बारमेड दिख रही है अपीयर होने पे, लेकिन रियलिटी में वो वहाँ की मालकिन है। देन देयर इज़ रोमांस आल्सो ह्यूमर इन ह्यूमन फॉलीज़ में ह्यूमर ह्यूमर भी आपको देखने को मिल रहा है। कि कैसे लोगों की कमियाँ, उनके मैनर्स जो हैं कि वो हँसी करा रहे थे लाइक मार्लो कि वो लोअर क्लास वुमेन के साथ बड़े अच्छे से बिहेव कर रहा है, वहीं जब अपर क्लास वुमेन की बात आ रही है, तो वो बहुत शाई नेचर हो जा रहा है, तो ये एक तरीके से फ़ॉली है उसकी गलती है। मिस्टेकन आइडेंटिटी है ही, पूरे प्ले में हम देखते हैं कि मार्लो जो है, वो पूरे लोगों को कुछ और समझ रहा होता है, लेकिन लास्ट में हम कुछ और निकलते हैं लोग। सो दिस इज़ डिफरेंट थीम्स डिस्कस्ड इन सी शुड टू कॉन्क्वर। आफ्टर दैट सिम्बल्स की बात करें अगर, कुछ सिंबल्स में लाइक क्लोथिंग इज अ मेकर ऑफ क्लास स्टेटस एंड सोफिस्टिकेशन ओके तो क्लास स्टेटस की बात है बट नॉट एन एब्सोल्यूट एक्यूरेट वन ओके लाइक कैसे लुक ऑन डिसीविंग एंड कैरेक्टर इन द प्ले हु रीड्स टू मच नॉट क्लोथिंग कैन बी डिसीव by those who see what is going on underneath the surface okay now क्लोथिंग की अगर हम बात करें तो जैसे हार्ट कासल और केट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि डे टाइम में वो मॉडर्न क्लोथ्स पहनेगी, नाइट में वो ओल्ड फैशन क्लोथ्स पहनेगी। तो क्लोथिंग अपीयरेंस से नहीं मतलब है, उसके अंदर क्या चल रहा है उससे नहीं मतलब है। हम क्या है कि किसी के क्लोथिंग से डिसाइड कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर कैसा होगा। लाइक मार्लो जो है, जब वो एक बारमेड की तरह ड्रेस्ड होके आती है केट, तो उसको एक बारमेड समझता है ओल्ड फैशन को, ठीक है? वहीं जब वो एक प्रॉपर ड्रेस में रहती है तो उससे वो अपर क्लास समझता है और उससे वो बात भी नहीं कर पाता। तो क्लोथिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। ये अपर क्लास और लोअर क्लास को दिखा रहा है और साथ में ये भी दिखा रहा है कि क्लोथिंग से लोग एक दूसरे को जज कर रहे हैं जैसे कि आज के भी समय में है कि हम कपड़े से लोगों को प्रिजुडिस करते हैं या उनको समझते हैं या उनके बारे में कुछ तो कह लो कि समझ डेवलप करते हैं ठीक है और इनका भी डिस्कशन है कि पूरे आप देखते हो कि पूरे कहीं ना कहीं प्ले में इनका जिक्र है वो पूरे हार्ड कासल के घर को ही क्या करता है समझता है एक इन है और अपर क्लास जो सोसाइटी की चीजें थी वो ऐसी ही थी कि जैसे लगता था वो किसी आप इनमें हो, वैसे सिवियरिटी के साथ वो लोग एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, हर एक चीज़ जो है कि वो एक ऐसा ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप सिम्बल्स के तौर पे यहाँ पे आप देख पाते हो इसमें। देन अगर हम टाइटल के जस्टिफिकेशन की बात करें, ठीक है? कि जैसे टाइटल है सी स्टूप्स स्टूप्स टू कॉन्क्वेर ठीक है? तो इसका मतलब है कि सी स्टूप्स मतलब वो झुकती है कह लो एक तरीके से स्टूप्स मतलब होता है झुकना ठीक है तो कॉन्क्वर कॉन्क्वर मतलब टू विन ठीक है तो अब ये कैसे हम इस चीज को जस्टिफाई करें इस टाइटल को क्या कुछ और टाइटल भी तो हो सकता था तो यहाँ पे देखो मार्लो जो जो मेल प्रोटोगनिस्ट है हैज अ peculiar फ्लॉ उसके अंदर एक फ्लॉ है दैट ही इज कॉन्फिडेंट एंड flirtatious with the lower class women but becomes extremely shy and awkward around the women of low class own class ठीक है अपने क्लास की women के साथ वो काफी awkward और shy फील करता है
लेकिन वहीं अगर लोअर क्लास वुमेन है तो उनके साथ वो काफी बोल्ड और फ्लर्टियस है, कॉन्फिडेंट है। तो अब यहाँ पे ये चीज कौन रिकॉग्नाइज करता है कि इस चीज को समझ जाती है और वो अपने आप को डिस्गाइज करती है हरसेल्फ एज अ बारमेड टू इंटरेक्ट विथ हिम फ्रीली एंड हेल्प हिम टू ओवरकम हिज इनहिबिशन। ओके, टू ओवरकम हिज इनहैबिटेशन। ओके, तो उसके अंदर ये एक तरीके से कह लो कि हेजिटेशन है, कह लो एक अपर क्लास वुमेन से बात करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वो अपने आप को डिस्गाइज करती है एज अ बारमेड। मतलब वो अपने स्टेटस को नीचे कर रही है, अपने आप को झुका रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बाई स्टूपिंग टू द रोल ऑफ सर्वेंट, ठीक है, वो एक सर्वेंट के रोल में आती है ना, वो एक तरीके से वहां की मालिक है, ओनर है, और वो एक अपने आप को एक सर्वेंट की तरह झुका रही है। ही क्लेवरली कॉन्क्वेयर्स हिज हार्ट, और वो इस तरीके से उसके हार्ट को जीत जाती है। तो वो क्या है, अपने आप को झुका रही ताकि उसके हार्ट को जीत सके, उसको जीत सके। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। इस टाइटल को हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि केट ने अपने आप को कहीं ना कहीं लो क्लास का दिखाया, सो दैट कि वो मार्लो को जीत सके, या मार्लो को कह लो कि मार्लो उसके सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को दिखा सके, जाहिर कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट सी स्टूप्स टू कॉन्क्वर। जाते जाते आपको इसी से एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉमेडी इन ओलिवर गोल्ड स्मिथ सी स्टूप्स टू कॉन्क्वर। ठीक है, कि प्राइमरी सोर्स क्या है जिसमें कॉमेडी जो ह्यूमर डेवलप हो रहा है इस स्टोरी में, वो कहाँ से हो रहा है। सटायरिकल क्रिटिक ऑफ मोनार्की, मोनार्की को क्रिटिक कर रहे हैं। मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मिस्टेकन आइडेंटिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की वजह से, प्रोफेसी की वजह से, मैजिक्स वगैरह की वजह से, या पॉलिटिकल एलिगरी, पॉलिटिक्स के ऊपर वो रिवॉल्व कहीं क्रिटिक कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। ठीक है, तो आप इसका आंसर दो कमेंट में, और जिसका आंसर सही होगा उसको हम लाइक दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।